हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी विषय में खंडकाव्य ज्योति जवाहर। ये खंडकाव्य प्रतापगढ़, कानपुर, मिर्ज़ापुर, गोंडा, रामपुर और ललितपुर जिलों के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हर बार इस खंडकाव्य से आपकी परीक्षा में 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षा में भी 3 नंबर के प्रश्न बनेंगे। बेहतर तैयारी और 100% सफलता के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। आगे आपकी परीक्षा में खंडकाव्य से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। यहाँ पर क्या होगा, ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथावस्तु कथानक या फिर कथा सार अपने शब्दों में लिखिए, ये प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र चित्रण कीजिए। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र चित्रण आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा खंडकाव्य की कथावस्तु पूछ सकता है, कथानक पूछा जा सकता है या फिर कथासार पूछा जा सकता है। इन दोनों प्रश्नों को मुझे लगता है आप समझ लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में आप आसानी से अपने शब्दों में लिख पाएंगे और बहुत ज़्यादा कठिन पेपर आपकी परीक्षा में नहीं आता है। चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें और जो भी वीडियो मैं निरंतर अपलोड कर रहा हूँ उन्हें देखते रहिए। मुझे लगता है आपकी लगभग बेहतर तैयारी करवाने का प्रयास मेरा है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। हम यहाँ पर देखेंगे, शुरुआत करेंगे हम खंडकाव्य की। यहाँ पर हम देखेंगे ज्योति जवाहर खंडकाव्य का कथानक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ कहानी के तौर पर बता रहा हूँ और इसे आप सिर्फ सुन लेंगे तो मुझे लगता है आप आसानी से अपने शब्दों में परीक्षा में लिख पाएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, इसका सारांश कथानक यहाँ पर आप सुन लेंगे। खंडकाव्य का जो आरंभ होता है, यहाँ पर जो कवि हैं इसमें सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन पर उन्हें सह अस्तित्व के सरगम, अहिंसा के अनूठे छंद, मानवता के संगम, जागरण के काव्य, युग की प्रेरणा, विधाता के अछूते ग्रंथ, मनु के ग्रंथ आदि अनेक विशेषणों से संबोधित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कथा का जो प्रारंभ होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अलौकिक दिव्य पुरुष के अवतार से होता है, जिसमें सूर्य की ज्योति है, चंद्रमा की सुंदरता और हिमालय का स्वाभिमान है, सागर की गंभीरता, हवा की अबाध गति है, धैर्य धरती का है और भारत की मिट्टी में उनका पालन पोषण हुआ है। उनकी जो जन्मभूमि है ये गंगा जमुना का संगम है, यानी इलाहाबाद है। पूज्य बापू जी से कर्मयोग की प्रेरणा मिली है नेहरू जी को, और नेहरू जी और बापू जी का मिलन यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का मिलन राम वशिष्ठ अथवा मोहन और युधिष्ठिर के समान है। पंडित नेहरू के अखंड ज्योति के रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण होने पर कवि कल्पना के अनुसार भारत का खंड खंड अपने अखंड दिव्य रत्नों को नायक पर न्यौछावर करने को आतुर हो उठता है। अहिंसा के लिए अग्रदूत को शिवाजी की तलवार सौंपने की योजना महाराष्ट्र बनाता है, तो उसे शांति और अहिंसा के युग के लिए अनुपयुक्त बतलाया जाता है। इस पर महाराष्ट्र हिंसा और अहिंसा को परिभाषित करता है और अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में नया मोड़ देने हेतु स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रेरित करने के लिए गुरु रामदास की राष्ट्रीय चेतना, संत ज्ञानेश्वर का कर्मवाद जो है, लोकमान्य तिलक का करो या मरो का जो नारा दिया जाता है, सब कुछ लोकनायक पर न्यौछावर किए जाते हैं। लेकिन स्वाधीनता के युग में संघर्षों से टकराने की क्षमता प्रदान करके उसके लिए राजस्थान लोकनायक को मंत्र देता है। लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के सार्वभौमिक व्यक्तित्व के निर्माण में दक्षिण भारत के जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुज आदि का
व्यापक प्रभाव इस खंड काव्य में आपको देखने के लिए मिलेगा। भवभूति कालिदास की सृजनात्मकता, भावुकता ने नायक के व्यक्तित्व में साहित्य, कला और संस्कृति की त्रिवेणी प्रवाहित की है। अपर द्वारा सत्याग्रह का मंत्र मिला, तदंतर विहार भगवान बुद्ध के उपदेश, गोपा के आंसू, राहुल की तुलसी बोली, तीर्थकर महावीर के उपदेश, पाटलिपुत्र का गौरवमय इतिहास, मगध की ममता, बिंबिसार की आत्मकथा, समुद्रगुप्त का यश और पतंजलि का चिंतन, कला के तत्व, विद्यापति की भावुकता को लेकर आनंद भवन में कथानक, संगम के राजा पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अर्पित करते हैं। उत्तर प्रदेश नायक को अपनी गोद में पाकर अपने आप को धन्य मानने लगा है। मथुरा, वृंदावन और अवधपुरी अब नए रूप में अवतरित होने लगी हैं। सारनाथ के सपने जाग उठे हैं। लाल किला यमुना को अपनी क्रांतिकारी चिंगारियों को देखते हुए तुरंत आनंद भवन पहुंचने का अनुरोध करता है और यमुना कथानायक का अभिनंदन करने के लिए संगम पर पहुंच जाती है। ये था ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक, कथावस्तु या इसे आप कथासार भी कह सकते हैं। कथासार के रूप में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। लोकप्रिय नायक, नवराष्ट्र के निर्माता, स्वाधीनता सेनानी और देशभक्त, ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएंगे जिन्हें अगर आप याद रखते हैं तो निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए आपको कौन सा विषय कठिन लगता है, मुझे लगता है आप कमेंट करें, उस विषय पर मैं आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आपकी क्लासें जो है निरंतर चलती रहेंगी। सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर लोकप्रिय नायक। इसमें आप क्या लिखेंगे? लोकप्रिय नायक यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे भारतीय जनता के लोकप्रिय नायक थे। कवि ने नेहरू जी को जन का नायक यानी लोकप्रिय नायक बताया है और लोक नायक वही हो सकता है जो सभी जनता को, जो जनता है, जनता के सुख दुख को महसूस कर सके और भारत के प्रत्येक राष्ट्र में, प्रांत में अपने कुछ न कुछ उत्तरदायित्व को समझे और अब उनके लिए कुछ करे। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि सभी प्रदेशों के कोने कोने में लोकनायक गांधी जी का व्यक्तित्व व्याप्त है। इसके बाद यहाँ पर नवराष्ट्र के निर्माता हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, नए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम जो है आगे आता है। देश के उत्थान और विकास करने के लिए भी उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को आरंभ किया। वे जाति बंधनों से मुक्त भारत को देखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत सिर्फ जाति और बंधनों से बंध कर रह जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सभी धर्मों में विश्वास करने वाले राष्ट्र के निर्माता थे। प्रगति के मार्ग पर आगे आकर नवराष्ट्र के निर्माण के लिए विचारशील, प्रगतिशील विचारों के धनी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद स्वाधीनता सेनानी। इसमें आप क्या लिखेंगे? स्वाधीनता सेनानी। इस खंड काव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू को महान देशभक्त, अपराजेय स्वाधीनता सेनानी के रूप में बताया गया है। महाराष्ट्र इसीलिए इस महापुरुष को आज़ादी की चिंगारी और शिवाजी की तलवार सौंपता है। अत्याचारी के विरुद्ध तलवार उठाना हिंसा नहीं अहिंसा है, ऐसा उनका विचार है। ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र चित्रण। इसके बाद आप कमेंट करना मत भूलिएगा आपको ये खंड काव्य कैसा लगा और आपको कौन सा विषय कठिन लगता है। मुझे लगता है आपको कमेंट करेंगे तो मैं
उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और आपकी जो क्लासें हैं निरंतर चलती रहेंगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।